Hello students, welcome to our YouTube channel APS Chakki Dadri. Our today's topic is plains, desert and island in India. हमारा आज का टॉपिक है वो प्लेन्स पर डिपेंड करता है। डेजर्ट और आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान एंड आइलैंड्स का होता है द्वीप। ठीक है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फिजिकल डिवीजन क्या होता है? भौतिक विभाजन, यानी कि इंडिया में जो है उसका डिवीजन कैसे किया गया है, किसके आधार पर किया गया है? प्लेन्स के आधार पर, डेजर्ट के आधार पर और आइलैंड्स के आधार पर। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट आज हमारा रहेगा प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज के में। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट आज यही रहेगा, नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके अलावा है थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उनमें क्या, उसको कैसे डिवाइड किया गया है? रिवर बेसिन्स, गंगा बेसिन्स, ब्रह्मपुत्र बेसिन्स, सतलुज बेसिन्स। ठीक है, बेसिन क्या होते हैं? जो हमारी छोटी छोटी घाटियां बनी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। ओके, यानी कि नदियों से जो घाटियां निकलती हैं उनको डिस्कस करेंगे। गंगा की जो घाटी है उनको डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र से जो घाटियां निकलती हैं उनको, और सतलुज बेसिन्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइफ कैसी होती है, वहाँ का फूड क्रॉप्स, जो वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, हार्वेस्ट, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड, और जो फसलों के आधार पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमें पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न प्लेन्स होते क्या हैं। व्हाट इज प्लेन्स? प्लेन्स क्या होते हैं? द नॉर्दर्न प्लेन्स रेफर टू द लार्ज फ्लैट रीजन। एक फ्लैट यानी कि समतल, एक समतल क्षेत्र होता है जो भूमि से कुछ ऊंचाई पर उठा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्लेन्स कहते हैं। एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैला हुआ होना। फ्रॉम पंजाब, पंजाब से, इन द वेस्ट, पंजाब के पश्चिम से, टू आसाम इन द ईस्ट, सॉरी, आसाम के ईस्ट तक फैला हुआ है। दीज प्लेन लाई इन द पाथ ऑफ द रिवर्स, जो ये प्लेन्स होते हैं, लाई इन द पाथ ऑफ द रिवर्स, नदियों के रास्ते में होते हैं। ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय, जो नदियां हिमालय से बनी हैं उनके रास्ते में ये प्लेन्स बनते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं हमारे वो पंजाब से असम तक स्ट्रेच हो रखे हैं, यानी कि फैले हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी भारत के जो मैदान है उनकी विशेषताएं क्या हैं। द रिवर्स कैरी सॉइल, जो ये नदियां होती हैं जो इन प्लेन से निकलती हुई आती हैं वो क्या करती हैं? अपने साथ, कैरी मतलब कि लेके आना, अपने साथ लेकर आती हैं सॉइल, मिट्टी को, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको, एंड सिल्ट। सिल्ट क्या होता है हमारे पास? जो मिट्टी, नदियों के किनारे पर जो मिट्टी जमा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। एंड डिपॉजिट दैम इन द प्लेन्स, और इनको किसने मिला देती है? डिपॉजिट करना यानी कि मिक्स कर देना। किसके साथ मिक्स कर देती है? जो प्लेन्स होते हैं उनमें मिक्स कर देती है। जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? फिर से सुनेंगे हम। नदियाँ होती हैं वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर लेके आती हैं, जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं उनको लेके आती हैं। जो नदियों के पास जो मिट्टी जमा होती है जिसको हम सिल्ट कहेंगे, उनको क्या अपने साथ बहा कर लेके आती है और किस में डिपॉजिट कर देती है? किस में मिला देती हैं? प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती हैं। द सिल्ट डिपॉजिट इन द प्लेन्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। एल्यूवियम इज द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी का एक प्रकार होता है एल्यूवियम। द सिल्ट, जो ये सिल्ट होता है, डिपॉजिट इन द प्लेन्स, हम प्लेन्स के साथ मिलकर जिसको हम क्या कहेंगे? एल्यूवियम कहेंगे, विच इज़ वेरी फर्टाइल। और जो एल्यूवियम जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है। एंड गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स, और बहुत सारी फसलों को उगाने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है, अच्छी होती है फसलों को उगाने के लिए। द फ्लैट सरफेस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वाटर हैव ऑल्सो हेल्प इन द सेटिंग अप ऑफ बिग इंडस्ट्रीज इन दीज रीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नॉर्दर्न प्लेस होते हैं इनका जो सरफेस होता है वो क्या करता है? यहाँ पर बहुत सारा पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर हेल्प हो जाती है किसकी? बिग इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, यानी कि बड़ी बड़ी जो उद्योग क्षेत्र होते हैं उनको जमाने में क्या करता है? ये रीजन्स हमारी हेल्प करते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, इसलिए जो पानी की कमी होती है वो दूर हो जाती है, जहाँ इसके जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह को स्थापित कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज, बहुत बड़ी मात्रा में शहर पाए जाते हैं, टाउन्स होते हैं, कस्बे एंड विलेजेस, गाँव, हैव डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। नदियों के किनारे क्या होते हैं? बहुत सारे शहर पाए जाते हैं, टाउन्स पाए जाते हैं और विलेजेस बसे हुए होते हैं। फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, उन नदियों के किनारे जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं।
लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे कि उत्तरी जो मैदान होते हैं उनमें लाइफ कैसी होती है, उनकी जीवन शैली कैसी होती है। ठीक है, स्टेट्स कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न प्लेन्स के? पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, असम एंड त्रिपुरा। ये होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंडर में आते हैं। उनमें अब पंजाब और हरियाणा की इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं? चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और गुरुग्राम। ये 4 हैं इसकी इंपॉर्टेंट सिटी किसकी? पंजाब और हरियाणा में। दे ग्रो, जहाँ पर क्या उगाया जाता है? वीट, यानी कि खेती किस चीज़ की जाती है? वीट, गेहूं की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, शुगर केन और ऑयल सीड्स इनकी खेती की जाती है। दे मेक, और ये क्या बनाते हैं? यानी कि इन पर कौन से, यहाँ पर कौन से उद्योग हैं जो स्थापित किए गए हैं? ऑटोमोबाइल्स के, टेक्सटाइल्स के, डेयरी फार्मिंग, ये सभी क्या किए जाते हैं? यहाँ पर बनाए जाते हैं। दे सेलिब्रेटेड, और ये यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पंजाब और हरियाणा के? बैसाखी होती है, होली होती है, दिवाली होती है और लोहड़ी होती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी आती है हमारी? लखनऊ, कानपुर, आगरा, कलकत्ता, पटना। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है। इनमें क्या ग्रो किया जाता है? राइस, वीट, शुगरकेन और जूट, इनकी खेती की जाती है। क्या बनाया जाता है? लेदर, यानी कि चमड़ा बनाया जाता है। जूट, आयरन एंड स्टील और शुगर, इसके उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन से हैं? दुर्गा पूजा और दशहरा, ईद, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। आफ्टर दैट असम एंड त्रिपुरा, इनके इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? गुवाहाटी, दिसपुर एंड अगरतला। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? क्या उगाया जाता है? राइस, टी, जूट और बैम्बू, यानी कि बांस, इनकी खेती की जाती है। ये बनाते क्या है? टी, सिल्क, ऑयल और रिफाइनरी। ठीक है, इनका निर्माण करते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो इसका फेस्टिवल है वो कौन सा है? बिहू। स्टार्ट। अभी हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में और इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स थे उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? फर्स्ट पॉइंट है इसका, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ग्रेनरी मीन्स क्या होता है? अन्न भंडार, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, जो उत्तरी मैदान होते हैं, वहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा अनाज उगाया जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, बहुत बड़ी मात्रा में अनाज। स्टार्ट। Grains such as wheat, pulses, millet and rice are grown here. यहाँ पर गेहूँ, दालें, बाजरा और इसकी चावल की खेती की जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर अनाज पाया जाता है, इसलिए इसको अनाज की टोकरी भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लेन। जो हमारा फ्लैट सरफेस है, इन प्लेन्स पे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लाइन हमारी थी चैप्टर की। फ्लैट सरफेस, जो प्लेन्स होते हैं उनका फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि समतल भाग होता है, जिसकी वजह से क्या है? हैज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड रोडवेज एंड रेलवे सिस्टम। यहाँ पर रोडवेज का जो सिस्टम है और जो रेलवे का सिस्टम है वो बहुत डेवलप हो चुका है। किसकी वजह से? फ्लैट सरफेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर समतल भाग पाया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर रोडवेज और रेलवे सिस्टम डेवलप हो गया है। हमारा थर्ड पॉइंट है देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं सच एज आयरन एंड स्टील, लोहे की, स्टील की, सीमेंट, शुगर एंड जूट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती हैं। फोर्थ पॉइंट इज देयर आर सम इम्पोर्टेंट डैम्स। बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स, यानी कि बांध क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनमें पानी के बहाव को रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डैम्स कहते हैं, जिनमें पानी को स्टोर किया जाता है। बिल्ट ऑन द मेजर रिवर्स, जो प्रमुख नदियाँ होती हैं ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की जो प्रमुख नदियाँ हैं वहाँ पर उनके ऊपर डैम्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा नांगल डैम ऑन द रिवर ऑफ सतलुज। सतलुज नदी के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है? भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है? बिजली का उत्पादन करता है। एंड वाटर फॉर इरिगेशन टू द फार्मिंग, और सिंचाई करने में हमारी जो पानी की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।